गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, डीएलएड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये देख सकते हैं बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम डीएलएड। तो दोस्तों उसका जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा, जो आपके डीएलएड में आने की संभावना है, स्टैटिक जीके या जीके में जो भी होता है वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार जीविका, बीएसएससी, एडीओ, बिहार डीएलएड, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था दोस्तों? तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1904 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1505 ईस्वी में हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और आगे दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों। 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन होगा और कांग्रेस में फूट हुई थी 1907 में। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ। 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण चलाया गया था दोस्तों। और 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम भी आया था दोस्तों। तो अगला जो दोस्तों आपको रोलैक्ट एक्ट में आपको पता होगा दोस्तों कि रोलैक्ट एक्ट में आपको पूछता होगा रोलैक्ट एक्ट क्या, कि रोलैक्ट एक्ट में जो नियम था दोस्तों वो था, रोलैक्ट एक्ट जो ही था, रोलैक्ट एक्ट में था क्या कि इसको ही काला कानून कहा गया था दोस्तों, कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के ही ये काम चलता था और इस किसी को भी ये गिरफ्तार कर सकता था दोस्तों। क्या कर सकता था? गिरफ्तार कर सकता था। तो इसलिए रोलैक्ट एक्ट को ख़त्म किया कब? तो 1919 के बाद ख़त्म हुआ था दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं रोलैक्ट एक्ट अधिनियम चालू हुआ 1919 में। 1919 में ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, नहीं पता है तो आपको बताते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें लगभग जो है ना दोस्तों, ये इसमें अगर कहें तो सरकार के मुताबिक तो इसमें 300 के आसपास मारा था, लेकिन बाद में पूरा इसमें जो है लगभग 1000 आदमी के करीब इसमें जो है मर गए थे। इसमें जानते हैं कहानी क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक कुआं था वहाँ पे दोस्तों। क्या था दोस्तों? कुआं। उसमें ही जैसे सभी आदमी बचने के लिए उसमें कूदना चाह रहा था, तो कूदा भी बहुत है आदमी, लेकिन यही था कि दोस्तों जब कुआं में जब आदमी पे आदमी कूदेगा तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें मारा गया था। और उसके बाद जो दोस्तों आगे आपको पढ़ाते दोस्तों कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? तो 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार हुआ दोस्तों। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा जो होता है, चौरी चौरा हत्याकांड, ये देख सकते हैं चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। इसका कहानी आप जानते हैं दोस्तों? चौरी चौरा हत्याकांड जो है, इसमें लगभग ये गोरखपुर में एक थाना था जिसको अभी भी है वहाँ पे, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा थाना। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले वो क्या हुआ, सभी पुलिस जितने भी थे, 21 पुलिस थे, 20 पुलिस और एक एसआई यानी दरोगा, सभी को जेल में ही अंदर में सभी जो है डर से अंदर में बंद हो गए थे। तो स्थानीय लोग जो भी थे उसमें क्रांतिकारी लोग, वो सब क्या किए, सभी जेल में ही आग लगा दिए। यही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। अगला है दोस्तों कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में।
साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था? तो 1929 में दोस्तों भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। सभी को लग रहा होगा कि भगत सिंह जी को फांसी दिया गया था यही 1929 में जो बम फेंके थे उसके वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। उनको जो है फांसी मिला था दोस्तों, उनको फांसी मिला था इसलिए क्योंकि वो जो है लाला लाजपत राय को जो अंग्रेज लाठी मार मार के मारा था उसी के मर्डर का बदला जो है भगत सिंह उस अंग्रेज को मार के लिए थे। इसलिए जो है दोस्तों उनको फांसी हुआ था, ना कि असेंबली में बम विस्फोट करने से। तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? तो 1929 में। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ दोस्तों। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ दोस्तों। अगर कोई पूछ दे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। इसमें गांधी जी नहीं थे, इसलिए ये जो है गोलमेज सम्मेलन अपूर्ण रह गया दोस्तों। क्या रह गया? अपूर्ण, यानी ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर अगला जो है 1931 में गोलमेज सम्मेलन रखा गया और इसमें जो है 5 तारीख यानी 5 मार्च को 1931 5 मार्च को फिर से एक अंग्रेज़ जो था वो आए गांधी जी से मिलने, जबकि ये कहाँ थे अभी? ये भी जेल में थे। क्यों जेल में थे? तो क्योंकि अभी जो है ये कर रहे थे दांडी यात्रा, यानी मतलब कर रहे थे ये सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नमक तोड़ने का आंदोलन। क्योंकि चाहते थे गांधी जी कि नमक जो है हमारे देश में ही बने, मतलब हमारे देश के आदमी बनाए, ना कि ब्रिटिश सरकार। इसीलिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो उसी वक्त उनको जेल से निकाला गया और उसके बाद बोला गया कि आप चलिए गोलमेज सम्मेलन में, ब्रिटिश सरकार के पास बुला रहे हैं। तो बहुत जो है ये कुछ शर्तें रखे। तो शर्त रखे कि सबसे पहले तो नमक को बनाने का अधिकार हम लोगों को दिया जाए, तो वो मिल गया, तो वो तो सक्सेस रहा दोस्तों। क्या रहा? सक्सेस रहा। फिर बोला गया था दोस्तों कि हमारा जो है 1931 में ही दोस्तों कि जितने भी अहिंसा, यानी जो हिंसा नहीं करके नॉर्मल जो है, जैसे गांधी जी सत्य हिंसा पे चलने वाले थे, जो अहिंसक जो मतलब कर रहे थे मारपीट, वो पूरा एकदम शांति, मतलब गरम दल के जितने भी बोले थे, अगर उनसे कोई हत्या या जोर हो गया होगा तो अंग्रेज़ बोला उसको नहीं छोड़ेंगे, जो आपके तरह होगा। तो उनमें जो लगभग बहुत सारे उसमें थे क्रांतिकारी, तो उन सभी को आज़ाद करवाया गया और नमक सत्याग्रह तोड़ा गया। और तब 1931 में दोस्तों, ये 1931 में लगभग 23 मार्च को ही यहाँ पे फांसी दे दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, क्योंकि वो अंग्रेज़ चाहता था कि अगर इस बूढ़ा का दिमाग सलग गया तो बोलेगा उसको भी आज़ाद करने। लेकिन ये अपना राय रखे थे गांधी जी, लेकिन नहीं आज़ाद हो पाया। लेकिन फिर भी जो है दोस्तों तब ये गए आंदोलन में, फिर ये भी सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी बहुत सारे नेता गए थे। तब फिर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो तृतीय भी नहीं हुआ सक्सेस। तब फिर 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कर दी गई अंग्रेज़ के द्वारा कि हम अपने आप जो आपको एक्ट बनाएंगे, मतलब अपना कानून बनाएंगे। तो 1932 में ही पूना एक्ट आया दोस्तों। कब आया? 1932 में पूना एक्ट आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लाया गया, किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। फिर उसके बाद है दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन का भी आगमन हुआ। जिसका मिशन? तो क्रिप्स मिशन का।
फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में फिर भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 में हुई दोस्तों। और फिर हमारा जो है भारत के विभाजन, माउंटबेटन की योजना थी कि भारत का विभाजन हो, और इसी वक्त जो है 1947 में ही जिन्ना नाम का जो था पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तान भाग में वो बना हुआ है, वो हमारे भारत का एक भाग था। लेकिन जिन्ना जो था वो मानने के तैयार नहीं था, इसलिए जो है वो अलग अपना राष्ट्र बनाया, अपना देश बनाया पाकिस्तान। और वहाँ के मुख्यमंत्री या पीएम बोलिए, जो भी वहाँ चलता हो, वहाँ का प्रधानमंत्री वही बना जिन्ना, फर्स्ट प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। और यहाँ के भारत के फर्स्ट पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता प्रतिष्ठापन आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों। फिर आगे देख सकते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सूरत अधिवेशन कांग्रेस 1907 में। 1909 में मोर्नो मोल्टो सुधार हुआ। फिर आपको एक बार दोहरा दे रहे हैं दोस्तों। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 में क्यों हुआ था दोस्तों, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं कि गांधी जी जो हैं वो बाहर में रहते थे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में सभी कानून को लागू कर रहे थे, यानी तोड़ रहे थे। जितने भी यानी गोरखा ही सिर्फ ट्रेन एसी में चढ़ सकता है, ये सभी का कानून वो तोड़े। तो उनके बाद जो है उनके महात्मा गांधी जी के जो गुरु, राजनीतिक गुरु जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं श्री कृष्ण गोखले जी के, गोखले जिनको बोलते हैं। तो वही बोले कि एक बार आप भारत का भ्रमण करिए। तो 1915 में गांधी जी भारत आए और महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रोलैक्ट एक्ट 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी तुरंत बताए 1919, मॉन्ट्रियो चैम्सफोर्ड सुधार 1920, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा हत्याकांड 1922। और आगे देख सकते हैं दोस्तों साइमन कमीशन नियुक्ति हुआ 1927। 1928 में साइमन कमीशन। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली बम फेंका गया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो सक्सेस नहीं था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ये भी सक्सेस नहीं था, और तृतीय भी गोलमेज सम्मेलन सक्सेस नहीं था। तो अपने मन से फिर वो अपना बनाए अंग्रेज एक राजनीतिक जो भी होता है कानून। फिर 1935 में दोस्तों पुनः पैक्ट लाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में किप्स मिशन का आगमन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में भारतीय संविधान सभा। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। 1947 भारत के विभाजन, माउंटबेटन योजना। 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों हमारा देश जो है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। और वही पूछेगा पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो पाकिस्तान दोस्तों वो 14 अगस्त को ही अपना अलग राज्य घोषित कर लिया, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे का हम चैप्टर आगे आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।